जी हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। देखो इस समय फिर से हमें हमेशा की तरह मार्केट में दो तरीके के सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कि काफी ज्यादा खुश है कि भैया फाइनली बीटीसी हमें वापस से क्रैश करता हुआ देखने को मिल रहा है और वापस से हम बीटीसी को उठाएंगे कम प्राइस पर। और दूसरा, जिन्होंने हाई प्राइस पर बीटीसी को बाई करा था वो वापस से दुखी हो गए कि यार वापस से मार्केट क्रैश हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया आज के बीटीसी क्रैश के पीछे का रीजन क्या है, यानी कि मार्केट वापस से डंप क्यों कर रहा है, क्या कोई बड़ी न्यूज अपडेट आई क्या? तो एक तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, क्या इस समय कुछ बाइंग बन रही है या नहीं, और इथीरियम जो कि 8 से 10% के आसपास हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, तो क्या यहां पर एक अच्छी बाइंग बन रही है या नहीं, और आगे क्या इसका हो सकता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और वजीर केस में क्या अपडेट आई है वो भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मेरे भाई यार कितनी रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लेकिन आप बहुत कम ही लोग हैं जो कि ज्वाइन करते हैं। देखो यहां पर आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, ना ही आपको कोई ऐड दिखाया जाता है, सिर्फ दिन की 2-3 पोस्टें आती है जो कि आप ही के काम की है, आप ही के मतलब की है। तो मेरे भाई जाके ज्वाइन कर लो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आज जाके ज्वाइन कर ही लेना। पहले बात करते हैं कि भैया बिटकॉइन क्यों डंप हो रहा है, इस समय मार्केट इतना खूनम खान क्यों देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का आपको काफी लोग रीजन बताएंगे कि भैया देखो बिटस्टॉर्म जो है वो रीपेमेंट करना शुरू कर दिया है। हालांकि मैंने कल टेलीग्राम पर इसकी न्यूज अपडेट टाइम पर शेयर भी कर दी थी। यहां पर देखो ये रही, यहां पर देख सकते हो, बिटस्टॉर्म विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिटकॉइन एंड बिटकॉइन कैश टू एमटीगॉक्स क्रेडिटेड ऑन जुलाई 25। यानी कि भैया इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि एमटीगॉक्स के जो बिटकॉइन थे वो वापस से उनके क्रेडिटर्स को मिलना शुरू हो गए बिटस्टॉर्म एक्सचेंज के द्वारा, और फिर इसके बाद में बिटकॉइन के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब एक बार ऊपर से हेडिंग पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि भैया शायद ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन तो मेन रीजन मुझे अभी समझ में आ रहा है। एक तो है यूएस का मार्केट। अब आपको पता ही है कि हमारा क्रिप्टो मार्केट यूएस मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा फॉलो भी करता है। तो यहां पर S&P 500 इंडेक्स हो या फिर अल्फाबेट, एनवीडिया, गूगल, टेस्ला, इनके शेयर्स हो, काफी बड़ी गिरावट हमें इनमें देखने को मिल रही है। तो एक तो ये रीजन हो गया कि भैया यूएस का मार्केट काफी ज्यादा हमें क्रैश करता हुआ देखने को मिल रहा है। 1.1 ट्रिलियन पैसा वाइप आउट हो चुका है यूएस के मार्केट से। तो एक तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रिप्टो के ऊपर भी असर देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये यूएस का मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है ये भी आप जानना चाहोगे। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि कल भाई साहब आई थी टेस्ला, अल्फाबेट, इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट रिजल्ट आए थे, और उसके अंदर हमें देखने को मिला कि भैया इनकी जो अर्निंग रिपोर्ट है थोड़ी सी नेगेटिव रही, जिसकी वजह से S&P 500, नेस्डेक, इनके ऊपर थोड़ा सा असर हमें गलत देखने को मिला, और दैट्स वाई जो यूएस मार्केट है वो हमें क्रैश करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक तो हो गया यूएस मार्केट का रीजन, और दूसरा जो है वो है सेंटिमेंट, क्योंकि बिटकॉइन इतने दिनों से काफी हमें ग्रीडीनेस माहौल दिखा रहा था। देखो लास्ट वीक से आप देख रहे हो कि भैया मार्केट में ग्रीडीनेस बढ़ती जा रही है, और जब भी ऐसा होता है तब कहीं ना कहीं हमें करेक्शन देखने को मिलता ही है। तो ये दो मेन रीजन आप कह सकते हो। और फिर तीसरा देखो, ये तो सिंपल सी बात है, ग्रीडीनेस बढ़ेगी तो वेल्स जो है वो इनफ्लो भी लाएगी, तो इनफ्लो आप मान सकते हो, लेकिन मेन रीजन आप ये समझो कि भैया एक तो मार्केट के सेंटीमेंट और दूसरा S&P 500 इंडेक्स। और ये चीज सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पर क्रिप्टोकांट के जो सीईओ है उनको भी यही लगता है कि भैया इस समय मार्केट के डंप करने का अगर कोई पीछे का रीजन होगा तो वो आप मान सकते हो कि मार्केट का सेंटीमेंट हो सकता है। एमटीगॉक्स के जितने भी लोग हैं जिनको मिल रहे हैं रीपेमेंट के द्वारा पैसा, वो कह रहे हैं कि भैया शायद ही वो सेल करेंगे। तो यहां पर मार्केट के सेंटीमेंट बोल सकते हो। तो सीधा सिंपल सा रीजन यही है कि एक तो हो गया कि यहां पर यूएस का मार्केट, और दूसरा आप बोल सकते हो सेंटीमेंट, और फिर इनफ्लो वगैरह, तो ये न्यूज वगैरह तो चलती रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गया मार्केट के डंप करने का रीजन। अगर बात करें कुछ बाइंग वगैरह के बारे में, तो मेरे भाई मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि या तो हम बाय करेंगे 68,500 के ऊपर बीटीसी हमें क्लोजिंग दे डेली पर, यहां पर बाइंग बनती है, या फिर हमारा 63 के आसपास का जो लेवल है जो कि बन नहीं रहा था, कल भी हमने डिस्कस करा था कि भैया यहां पर मेरी नजर है लगभग जो हमारा सीएमई गैप है उसके पास बीटीसी दिखा तो मैं तो उठाऊंगा। तो यहां पर एक तो यहां पर बाइंग बनती है, आप करो मत करो, मैं तो जितने भी मेरे रिश्तेदार दोस्त देख रहे हैं तो उनको कह रहा हूं ठीक है कर लेना यहां पर 63 62 के आसपास। तो ये बात हो गई बिटकॉइन के बारे में। एक अच्छा खासा हमें बाउंस बैक यहां से इस लेवल से देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज, बिटकॉइन के अलावा इस समय आप थोड़ा सा फोकस कर लो भाई साहब इथीरियम के ऊपर। वो क्यों? क्योंकि मैंने सुबह ही आज इथीरियम के अंदर बाइंग बनाई है। इसके पीछे का कारण क्या है? एक तो लगभग 7-8, लगभग मोटा मोटा 10%, ये मान लो 10% इथीरियम क्रैश हुआ है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि एक तो ग्रे स्केल ने बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में जो इथीरियम है वो एक्सचेंजों के ऊपर ट्रांसफर करे थे। और आपने देखा ही होगा जनवरी में जब बीटीसी की जो ईटीएफ ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी उसके बाद में भी ऐसा ही क्रैश देखने को मिला था कि ट्रेडिंग होने के बाद में लगभग 10% बीटीसी टूटा था, 10-12%। तो सेम चीज अभी भी देखने को मिल रहा है कि हिस्ट्री रिपोर्ट हो रही है इथीरियम के केस में भी। तो भैया इथीरियम हमें क्रैश करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये 3000, 2800, 2900 इसके आसपास देखने को मिल रहा है तो मेरे भाई उठाओ। और ये सेम चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि मैंने यही चीज करी थी जब इथीरियम 1800 के आसपास चल रहा था। अभी भी देख सकते हो मैं लगभग 800% के प्रॉफिट में हूं। तो मेरे भाई जब भी इस तरीके का माहौल बनता है ना कि भैया हाई तोबा बन जाता है, लोग कहते हैं कि भैया आप तो गए हो मार्केट वगैरह वगैरह, तो आप समझ लिया करो कि वहां पे मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो गए और कहीं ना कहीं रिवर्सल हमें देखने को मिल जाएगा। तो 2800, 2900 रफली आप
$3000 का लेवल मान सकते हो। यहाँ के आसपास इथेरियम की बाइंग बन रही है और मैंने फर्स्ट एंट्री बना ली है। तो ये बात हो गई। अब ये तो हो गई देखो बिटकॉइन इथेरियम और मार्केट की कंडीशन की बात। अब इसके अलावा कहां पर बाइंग करनी है, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरे भाई आपको सिर्फ 2 ही एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना है। आप जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहला लिंक दिया हुआ है बायबिट का और दूसरा लिंक दिया हुआ है बिंगेक्स का। ये 2 ही एक्सचेंज है जिनको मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं। बाकी तो अल्टरनेटिव है कि भैया हाँ कभी खुदा ना खास्ता इन एक्सचेंज के ऊपर कोई गड़बड़ी हुई तो यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा, अकाउंट वगैरह रेडी रहेगा, ठीक है। लेकिन करता मैं बायबिट और बिंगेक्स के ऊपर ही हूं। और अगर आपको सीखना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं तो भैया इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। और ये बात ध्यान रखना, कल मैंने एक अनाउंसमेंट करवाई थी संग्राम भाई से, हम दोनों मिलकर एक वीआईपी चैनल ओपन करने वाले हैं जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली की ट्रेड आपको मिला करेगी। हम दोनों दोस्त मिलकर अच्छी तरीके से आपको डेली ट्रेड कॉल्स दिया करेंगे जिससे कि लोगों का भला हो सके। और ये सिर्फ 200 के लिए ही होगा और एंट्री उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कि हमारे लिंक से यहाँ पर अकाउंट बना के आएंगे। तो जाके आज ही भैया बनाओ। और अगर कुछ बाइंग का मूड बन रहा है तो इन दोनों एक्सचेंजों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अकाउंट बनाने का फायदा ये होगा कि एक तो आपको अच्छा खासा बोनस मिलेगा और दूसरी चीज ये कि भैया फ्यूचर में आपको कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं आपको पता है कि हमेशा आपको मेल में कहता रहता हूं और करा भी है भैया, मैं तो बता रहा हूं मैं, ठीक है। बताना चाहिए अगर आपने करा है तो, मैंने करा है लोगों की हेल्प इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब वजीरेक्स केस के ऊपर बात करें तो देखो भाई साहब थोड़ा थोड़ा हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। वो कैसे, इनका जो बाउंटी प्रोग्राम था उसका अभी ये सीन बन रहा है कि भाई 195 एंटिटीज ने जो फॉर्म है वो सबमिट करा है और तैयारी कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से जो हैक हुआ पैसा था उसको वो वापस ला सके। और निश्चल शेट्टी जी ने भी थोड़ी सी डिटेल दी है कि भैया केस कहां तक पहुंचा। सम ऑप्शन है वी मस्ट टू हेल्प विद द रिकवरी विच वर एक्सप्लोरिंग, यानी कि अभी क्या हो रहा है थोड़े थोड़े से ये ऑप्शन दिख रहे हैं इनको कि भैया हाँ अभी बचाया जा सकता है पैसा। रिकवरी का जो है वो थोड़ा सा टाइम जरूर से लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं। और हम जल्द से जल्द कोशिश करें कि रिकवरी स्टार्ट हो जाए और इसके बाद में विड्रॉल डिपॉजिट ट्रेडिंग ये सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। वी विल रन अ पोल टू हेल्प अवर कस्टमर डिसाइड द अप्रोच टू ओपनिंग अप द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर एक पोल भी डालेंगे कस्टमर्स के लिए, फिर देखते हैं कि भैया कब ये अपना प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के मतलब की बात ये कि टीम अभी काम कर रही है अपने लेवल पे और थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए। और मैं भी ये समझता हूँ देखो इतना जल्दी नहीं होता यार हैकिंग अटैक का माल वापस से लाना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो थोड़ा टाइम इनको देना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यही अपडेट निकल गया, ये बाकी ऐसी कोई अपडेट आई नहीं। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस इतनी मार्केट की अपडेट थी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।